तो आज का हमारा मिशन क्या है? समझना है कि डेटिंग के लिए इनवाइट कैसे करें, लेकिन सिर्फ कोई लाइन मारकर या एक्टिंग करके नहीं, बल्कि सम्मान के साथ एक रियल कनेक्शन बनाने के इरादे से। गाइड का एक दिलचस्प पॉइंट ये है कि लक्ष्य ये हो कि शायद वो खुद ही कहें, हाँ, तुमसे मिलने का मन करता है। तो मूल विचार जो निकल कर आता है वो है समझना, सम्मान करना और एक सच्चा रिश्ता बनाना। ये किसी को पटाने की तकनीक नहीं है, ये कनेक्ट करने का तरीका है। हाँ, और ये नजरिया मतलब क्यों इतना महत्वपूर्ण है आज के समय में? ये सिर्फ डेटिंग की बात नहीं है, ये असल में विश्वास बनाने के बारे में है। और विश्वास तो किसी भी रिश्ते की बुनियाद होता है, चाहे रोमांटिक हो, दोस्ती हो या कुछ और। ये गाइड असल में पीछा करने वाली सोच से हटकर संबंध बनाने की तरफ एक जरूरी बदलाव की बात कर रही है। ये दिखाता है कि आप दूसरे की भावनाओं का, उनकी सीमाओं का सम्मान करते हैं। बिल्कुल। तो पहला कदम क्या है इस गाइड के हिसाब से? लगता है शुरुआत होती है दूसरे व्यक्ति को सहज, कंफर्टेबल और सुरक्षित महसूस कराने से। उन्हें लगना चाहिए कि आप भरोसेमंद हैं, समझदार हैं और वास्तविक है। ये बहुत जरूरी है। हाँ, वास्तविक, कोई बनावटीपन नहीं। गाइड कहती है कि रोज की छोटी दोस्ताना बातों से शुरू करें, जैसे आपका दिन कैसा गया, या कॉफी ज्यादा पसंद है या चाय, या वीकेंड के बारे में पूछना, वीकेंड पे क्या करना अच्छा लगता है। ये तो बहुत आम सवाल लगते हैं। हाँ, ये बातें बेशक साधारण हैं, लेकिन गाइड इस पर जोर देती है कि अगर ये सच्ची दिलचस्पी से पूछे जाएं तो कनेक्शन गहरा हो सकता है। और शायद सबसे जरूरी, ध्यान से सुनना। सिर्फ पूछना नहीं, बल्कि जवाब को वाकई सुनना, समझना। गाइड का एक बड़ा दावा है कि लोग महंगे तोहफों से उतने इम्प्रेस नहीं होते जितना इस बात से कि कोई उन पर ध्यान दे रहा है, उनकी परवाह कर रहा है। अगर हम इसे थोड़ा गहराई से देखें तो ये जो छोटी, लगातार और सच्ची बातचीत की बात हो रही है ना, ये धीरे धीरे वो जिसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, वो माहौल बनाती है। ये सिर्फ आराम महसूस कराने से ज्यादा है। ये एक ऐसा माहौल बनाना जहां दूसरा व्यक्ति बिना झिझक के, बिना जज होने के डर के खुद को एक्सप्रेस कर सके। ये विश्वास की पहली ईंटें रखने जैसा है, बिल्कुल। और गाइड का ये कहना कि ध्यान और परवाह ज्यादा कीमती है, ये इसी सिद्धांत पर आधारित है। बड़े दिखावे कई बार दबाव डाल सकते हैं ना, या गलत इरादे का संकेत भी दे सकते हैं। सच्ची दिलचस्पी विश्वास बनाती है। लेकिन कई बार ये छोटी बातें, ये स्मॉल टॉक थोड़ी सतही या बनावटी भी लग सकती है ना। ऐसा क्या करें कि ये बातचीत सच्ची लगे, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ना लगे? गाइड इस बारे में मुझे कहती है। बिल्कुल। गाइड का इशारा इसी तरफ है कि ये क्या पूछ रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि कैसे पूछ रहे हैं और जवाब को कैसे सुन रहे हैं। सच्ची दिलचस्पी आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके लहजे में, आपके फॉलोअप सवालों में झलकती है। अगर आप वाकई उत्सुक हैं कि उनका दिन कैसा था, तो आप शायद उनके जवाब के किसी हिस्से पर दोबारा पूछेंगे या कुछ हमदर्दी दिखाएंगे। एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय होकर सुनना, यही वो चीज है जो सतही बातचीत को गहरे कनेक्शन की शुरुआत बना सकती है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि सच में उनकी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वास वो एकदम से नहीं बनता, उसे कमाना पड़ता है, और ये छोटी छोटी ईमानदार कोशिशें ही उसे कमाती हैं। समझ गया। तो ये नींव रखने जैसा है, विश्वास और सहजता की। अच्छा, इसके बाद गाइड क्या सुझाव देती है? अगला कदम बताया गया है कॉमन इंटरेस्ट खोजना, ऐसी चीजें ढूंढना जो आप दोनों को पसंद हो। गाइड कहती है कि ये दोस्ती से डेटिंग की संभावना तक एक नेचुरल पुल का काम करता है। गाइड में कॉफी का उदाहरण है। मान लीजिए बात करते करते पता चलता है कि उन्हें कॉफी बहुत पसंद है, तो आप कह सकते हैं, अरे वाह, मुझे एक कैफे पता है जहाँ का मोचा बहुत अच्छा होता है, कभी चल के ट्राई करना चाहिए। ये सीधा डेट पर पूछना नहीं है, लेकिन हाँ, मिलने का एक रास्ता खोलता है। इसी तरह अगर उन्हें संगीत, घूमना या फिल्में पसंद है, तो उस टॉपिक को पकड़कर एक दोस्ताना, कैजुअल सा इन्विटेशन दिया जा सकता है। गाइड जोर देती है कि ये कोई बड़ा रोमांटिक जेस्चर नहीं लगना चाहिए, बस एक साझा रुचि को साथ में एंजॉय करने का एक हल्का फुल्का सुझाव। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये साझा रुचियों का मनोविज्ञान क्या है, ये क्यों काम करता है। पहली बात तो ये कि ये निमंत्रण को कम रैंडम, बेतरतीब और ज्यादा स्वाभाविक महसूस कराता है। ऐसा नहीं लगता कि आप बस किसी भी बहाने से मिलना चाह रहे हैं। एक खास वजह है जो आप दोनों को जोड़ती है।
दूसरी बात, ये दिखाता है कि आप ध्यान दे रहे थे। जो पहले कदम से जुड़ता है, आपने उनकी पसंद नापसंद याद रखी है, ये अपने आप में सम्मान का एक संकेत है। और तीसरी, ये दोनों ही तरफ से निमंत्रण से जुड़े वो जो कथित जोखिम होता है ना, परसीव्ड रिस्क, उसे कम करता है। ना सुनने का डर कम होता है, क्योंकि ये एक एक्टिविटी का सुझाव है, और अगर वो ना कहते भी हैं तो ये व्यक्तिगत रिजेक्शन कम महसूस होता है। ये एक तरह से साझा वास्तविकता बनाने की शुरुआत है। ठीक है, ये साझा रुचियों वाला पॉइंट समझ आता है। ये निमंत्रण को ज्यादा पर्सनल और कम डरावना बनाता है। लेकिन एक सवाल है, क्या कोई भी कॉमन इंटरेस्ट चलेगा? मान लीजिए पता चला कि दोनों को एक ही तरह का बिस्किट पसंद है, क्या ये काफी है? गाइड कुछ बताती है कि इंटरेस्ट कितना गहरा या महत्वपूर्ण हो? हाँ, ये अच्छा सवाल है। गाइड सीधे तौर पर शायद हर छोटी रुचि की बात न करें, लेकिन इसका जो मूल सिद्धांत है वो प्रासंगिकता पर है, रेलेवेंस। हाँ, छोटी छोटी समानताएं भी वो आइस ब्रेकर का काम कर सकती हैं, मुस्कान ला सकती हैं, लेकिन एक निमंत्रण के लिए ऐसी साझा रुचि ज्यादा असरदार होती है जो स्वाभाविक रूप से किसी साझा गतिविधि की ओर ले जाए, जैसे कॉफी, संगीत, मूवी, कोई एग्जीबिशन या ट्रैकिंग। बिस्किट पर आधारित निमंत्रण शायद थोड़ा अजीब लगे। मुद्दा ये है कि साझा रुचि सिर्फ एक बहाना ना लगे, बल्कि वाकई ऐसा आधार हो जिस पर आप दोनों कुछ समय साथ बिता सकें, बातचीत आगे बढ़ा सकें। एक रियल कनेक्शन पॉइंट होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक चेक बॉक्स टिक करना। गाइड का जोर प्रामाणिकता पर है। प्रामाणिकता और प्रासंगिकता, समझ गया। तो कनेक्शन बन गया, कॉमन इंटरेस्ट मिल गया। अब आता है वो पल जब आप असल में मिलने के लिए पूछते हैं। गाइड इसके बारे में क्या कहती है, खासकर टाइमिंग और तरीके को लेकर? गाइड कहती है कि टाइमिंग बहुत जरूरी है। तभी पूछे जब आपको लगे कि एक लेवल का कंफर्ट और कनेक्शन बन चुका है। एकदम शुरुआत में ही पूछ लेना वो दबाव जैसा लग सकता है और शायद उल्टा असर करे। और पूछने के तरीके पर गाइड खास ध्यान देती है। हल्के फुल्के निमंत्रण के उदाहरण दिए हैं, जैसे अगले वीकेंड फ्री हो, मुझे एक बहुत अच्छी सी कैफे मिली है, सोचा साथ में चलकर देखें। या मैंने सुना है एक नई मूवी आई है जो अच्छी है, मुझे लगा शायद हम दोनों को पसंद आएगी। यहाँ तरीका महत्वपूर्ण है। गाइड के अनुसार इसमें बहुत ज्यादा प्लानिंग या दबाव नहीं झलकना चाहिए। बस एक मुस्कान, एक पॉजिटिव और हल्का लहजा और एक वास्तविक निमंत्रण। इसे कैजुअल रखना है, जैसे ये कोई बड़ा फैसला ना हो। गाइड कहती है इसे हल्का और आसान रखें कि मनोविज्ञान को थोड़ा और समझते हैं। यह सीधे तौर पर दूसरे व्यक्ति की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी का सम्मान करने से जुड़ा है। जब आप हल्के फुल्के अंदाज में पूछते हैं तो आप उन्हें पूरी आज़ादी देते हैं, हाँ कहने की भी और ना कहने की भी, बिना किसी अपराध बोध या दबाव के। इससे उनकी तरफ से डिफेंसिव होने की संभावना कम हो जाती है। गाइड का ये कहना कि जिस तरह से पूछा जाता है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्या पूछा जाता है, ये बिल्कुल सही है। आपका शांत, आत्मविश्वासी और बिना किसी उम्मीद वाला अंदाज ये संदेश देता है कि आप उनकी प्रतिक्रिया का सम्मान करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। ये भावनात्मक परिपक्वता का संकेत है। गाइड कहती है कि इसे प्रस्ताव जैसा नहीं लगना चाहिए। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर जब आप किसी को पसंद करते हैं तो अक्सर घबराहट होती है, और शायद ये कैजुअल अंदाज बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। क्या गाइड इस घबराहट से निपटने पर कोई रोशनी डालती है? गाइड सीधे तौर पर शायद नर्वसनेस मैनेजमेंट की तकनीकों पर फोकस ना करे, लेकिन इसका जो पूरा नजरिया है ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से इसमें मदद करता है। जब आप इस पूरी प्रक्रिया को किसी को इम्प्रेस करने या डेट हासिल करने के बजाय एक कनेक्शन बनाने और दूसरे व्यक्ति को समझने के फ्रेमवर्क में देखते हैं, तो दबाव अपने आप कम हो जाता है। आपका लक्ष्य बदल जाता है। आप नतीजे पर कम और प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसे मन ही मन मैं एक एक्टिविटी का आइडिया शेयर कर रहा हूं, न कि मैं डेट मांग रहा हूं, ये घबराहट को कम कर सकता है। आत्मविश्वास तैयारी से आता है, और इस मामले में तैयारी का मतलब है इस सम्मानजनक सोच को अपनाना और ये समझना कि आप दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जब आप उनकी ना का सम्मान करने के लिए पहले से तैयार होते हैं तो पूछने का डर कम हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मानसिकता बदलना। ठीक है, मान लीजिए आपने पूछा और जवाब हाँ नहीं है। शायद वो कहते हैं अभी नहीं, या मैं अभी तैयार नहीं हूं। गाइड कहती है ये शायद सबसे अहम पल है। यहां क्या करना चाहिए? यहां गाइड का रुख बिल्कुल साफ है। अगर जवाब अभी नहीं है तो जबरदस्ती बिल्कुल ना करें, पीछे ना पड़े, मनाने की कोशिश ना करें।
गाइड एक खास सम्मानजनक प्रतिक्रिया का सुझाव देती है। कोई बात नहीं, जब भी आप सहज महसूस करें तब देख लेंगे, या कुछ इसी तरह का, जो समझ और स्वीकृति दिखाए। ये छोटी सी लाइन है, पर गाइड के अनुसार इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। और गाइड ये भी बताती है कि इस तरह की प्रतिक्रिया का असर क्या होता है। ये न सिर्फ आपके प्रति सम्मान बढ़ाता है, बल्कि विश्वास को भी गहरा करता है। ये आपको उन लोगों से अलग दिखाता है जो ना स्वीकार नहीं कर पाते। गाइड यहां तक कहती है कि दूसरा व्यक्ति सोच सकता है, ये इंसान अलग है, ये समझदार है, ये मेरी सीमाओं का सम्मान करता है। जैसा गाइड इशारा करती है, ये भविष्य में बातचीत की संभावना को जिंदा रखता है। अगर आप बुरी तरह रिएक्ट करते हैं, उदास हो जाते हैं या गुस्सा दिखाते हैं, तो वो दरवाज़ा शायद हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन अगर आप समझदारी और शांति से इसे स्वीकार करते हैं, तो ये आपके सम्मानजनक स्वभाव को पक्का करता है। और जैसा गाइड ने कहा, ये लंबे समय में आपको ज्यादा आकर्षक भी बना सकता है। ये भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी और आत्मसम्मान का साफ प्रदर्शन है। आपका आत्ममूल्य उनकी हाँ या ना पर निर्भर नहीं करता। गाइड का ये बिंदु कि इस सम्मानजनक व्यवहार के कारण वो शायद बाद में खुद संपर्क करें, ये इसी मनोवैज्ञानिक असर पर आधारित है। विश्वास बनाने में समय लगता है, और ऐसे पल विश्वास को तोड़ने के बजाय और मजबूत कर सकते हैं, अगर उन्हें सही तरीके से संभाला जाए। तो गाइड ये कह रही है कि सम्मानजनक तरीके से ना सुनना भी आपको असल में ज्यादा आकर्षक बना सकता है। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि रिजेक्शन एक नेगेटिव चीज है। ऐसा क्यों होता है कि रिजेक्शन को अच्छे से हैंडल करना आकर्षक लगे? क्योंकि ये कई बहुत आकर्षक गुणों को दिखाता है। पहला, लचीलापन, रेजिलियंस, कि आप एक छोटी सी असफलता से टूटते नहीं हैं। दूसरा, सीमाओं का सम्मान, आप समझते हैं कि दूसरे व्यक्ति की अपनी भावनाएं और फैसले हैं। तीसरा, गैर निर्भरता या आत्मसम्मान, आपकी खुशी या आत्ममूल्य किसी एक व्यक्ति की स्वीकृति पर नहीं टिका है। चौथा, ये निराशा या वो जो अधिकार जमाने वाली भावना होती है ना, एंटाइटलमेंट, उसकी कमी को दर्शाता है, जिसे आजकल बहुत से लोग नेगेटिव मानते हैं। जब आप ना को शांति से स्वीकार करते हैं, तो आप ये दिखाते हैं कि आप एक सुरक्षित और परिपक्व व्यक्ति हैं। ये असुरक्षा और ज़रूरत, नीडीनेस के बिल्कुल विपरीत है, जो अक्सर लोगों को दूर धकेल देती है। तो हाँ, सुनने में भले ही विरोधाभासी लगे, ना को शालीनता से स्वीकार करना आपको लंबे समय में ज्यादा सकारात्मक रोशनी में दिखा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो पूरी प्रक्रिया का सार क्या है? अगर हमें गाइड के मुख्य संदेश को समेटना हो, मुख्य संदेश यही दोहराया गया है, ये सब किसी को पटाने या जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि सामने वाले इंसान को समझने, उनकी दुनिया को जानने और एक वास्तविक सम्मानजनक संबंध बनाने की कोशिश करने के बारे में है। गाइड के अंत में कुछ मुख्य बातें फिर से याद दिलाई गई हैं। पहला, साफ सुथरे रहें और आत्मविश्वासी दिखें। आपकी प्रस्तुति मायने रखती है। यह दिखाता है कि आप खुद का और स्थिति का सम्मान करते हैं। दूसरा, बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग से बचें, खासकर शुरुआत में। गाइड के अनुसार यह बनावटी लग सकता है या गलत इरादे का संकेत दे सकता है। सहज रहें। तीसरा, हमेशा हर कदम पर सम्मानजनक रहें। यह आपकी बातों और कामों दोनों में दिखना चाहिए। और सबसे जरूरी, धैर्य रखें। वास्तविक कनेक्शन और विश्वास बनने में समय लगता है, इसे जल्दी करने की कोशिश न करें। और गाइड बार बार प्रामाणिकता पर जोर देती है। आप जो नहीं हैं वो बनने की कोशिश करने के बजाय अपने असली रूप को एक सम्मानजनक और विचारशील तरीके से पेश करना ज्यादा असरदार होता है। इन सभी बिंदुओं को अगर हम एक साथ देखें, तो ये सिर्फ क्या करें की लिस्ट नहीं है। ये एक पूरी मानसिकता, एक नजरिया दिखाते हैं। ये रणनीतियां नहीं है, बल्कि सम्मान, सहानुभूति और वास्तविक कनेक्शन पर आधारित सिद्धांत है। ये सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक खास तरह का इंसान होने के बारे में है। सम्मानजनक, धैर्यवान, वास्तविक। धैर्य शायद सबसे कम आंका जाने वाला लेकिन सबसे जरूरी तत्व है। आज की तेज दुनिया में हम तुरंत नतीजे चाहते हैं, लेकिन इंसानी रिश्तों में, खासकर विश्वास बनाने में, समय लगता है। इसे जल्दी करने की कोशिश अक्सर उल्टा असर करती है। और प्रामाणिकता इसलिए असर करती है क्योंकि लोग आमतौर पर ईमानदारी और सच्चाई को महसूस कर सकते हैं, भले ही अवचेतन रूप से। बनावटीपन की एक सीमा होती है। तो हमने इस गाइड के जरिए शुरुआती हिचकिचाहट से लेकर एक कनेक्शन बनाने, उसे गहरा करने, सम्मानजनक तरीके से पूछने और यहाँ तक कि ना को भी शालीनता से संभालने तक की यात्रा को देखा। गाइड का मार्गदर्शन साफ है।
समझ, सम्मान और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। ये सिर्फ किसी को डेट पर ले जाने की तकनीक नहीं, बल्कि बेहतर मानवीय संबंध बनाने का एक खाका लगता है। बिल्कुल। और यहाँ एक अंतिम विचार है जो इस गाइड के सिद्धांतों पर ही आधारित है, लेकिन शायद इसे और व्यापक नजरिए से देखने में मदद करे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सिद्धांत समझना, सम्मान करना, धैर्य रखना, प्रामाणिक होना, ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों या डेटिंग पर ही लागू नहीं होते। ये किसी भी सार्थक मानवीय संबंध की नींव है, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, परिवार के साथ या काम पर सहकर्मियों के साथ। असली गहरा कनेक्शन हमेशा आपसी सम्मान और सच्ची समझ पर ही टिकता है। शायद हमें सोचना चाहिए कि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन के बाकी रिश्तों में कैसे और बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं। ये सिर्फ डेटिंग गाइड से ज्यादा एक बेहतर इंसान बनने की गाइड भी हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।